हरियाणा के गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर की जगह ड्राई आइस खाने से 5 लोग खून की उल्टी करने लगे, जिसके बाद उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। लेकिन ये ड्राई आइस होती क्या है, जिसे खाने के बाद खून की उल्टी शुरू हो जाती है? नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस वर्ल्ड। ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। इसका इस्तेमाल कूलिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। अब मेडिकल से लेकर फूड इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है। यह एकदम सूखी बर्फ की तरह होती है और यह पानी से बनाई हुई बिल्कुल भी नहीं होती। यह काफ़ी उपयोगी तो है, लेकिन यह काफ़ी खतरनाक भी है। इसकी खास बात यह है कि यह काफ़ी ठंडी होती है। अगर हम घर वाली नॉर्मल बर्फ़ की बात करें तो उसका तापमान -2 to 3 डिग्री होता है, लेकिन इसकी सतह का तापमान -80 डिग्री तक होता है। यह सामान्य बर्फ़ की तरह गीली नहीं होती। आपने देखा होगा कि सामान्य बर्फ़ तो जैसे ही ज़्यादा तापमान में आती है पिघलने लग जाती है और उसका पानी बन जाता है, लेकिन ड्राई आइस के साथ ऐसा नहीं है। यह ज़्यादा तापमान में आने पर पिघलने के बजाय धुआं बनकर उड़ने लगती है। ड्राई आइस जो कि इतनी ज़्यादा खतरनाक है, जानलेवा है, उसे मार्केट में सबसे पहले लाया किसने? तो चलिए हम पहले इसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। ड्राई आइस को पहली बार 1835 में फ्रांसीसी आविष्कारक एड्रियन जीन पियरे लिथोरियर द्वारा देखा गया था, जिन्होंने इस पदार्थ का पहला विवरण प्रकाशित किया था। उनके प्रयोगों में यह देखा गया कि तरल कार्बन डाइऑक्साइड वाले बड़े सिलेंडर का ढक्कन खोलने पर अधिकांश तरल कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी से वाष्पित हो गया। इससे कंटेनर में केवल ठोस सूखी बर्फ बची। 1924 में थॉमस बी स्लेट ने व्यावसायिक रूप से सूखी बर्फ बेचने के लिए अमेरिकी पेटेंट के लिए आवेदन किया। इसके बाद वह सूखी बर्फ को एक उद्योग के रूप में सफल बनाने वाले पहले व्यक्ति बने। 1925 में कार्बन डाइऑक्साइड के इस ठोस रूप को ड्राई आइस कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका द्वारा ड्राई आइस के रूप में ट्रेडमार्क किया गया। उसी वर्ष ड्राई आइस कंपनी ने पहली बार इस पदार्थ को व्यावसायिक रूप से बेचा। उस टाइम पे ड्राई आइस की मार्केटिंग रेफ्रिजरेशन के उद्देश्यों के लिए की गई थी। तो चलिए जानते हैं ड्राई आइस कैसे बनाई जाती है। इस बर्फ को बनाने के लिए सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को 109 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ठंडा करके कंप्रेस किया जाता है, जिससे यह गैस बर्फ बन जाती है और इसकी शेप छोटे या बड़े टुकड़ों में कन्वर्ट कर दी जाती है। ड्राई आइस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल कूलिंग एजेंट के रूप में किया जाता है और मेडिकल से लेकर फूड इंडस्ट्री तक इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा फोटोशूट और थिएटर में भी इसका धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि जब उसे गर्म पानी में डालते हैं तो इसमें धुआं निकलता है और फिर वो इलाका बर्फ की तरह लगता है, जो कि घने बादल या कोहरे का इफेक्ट देता है। तो चलिए अब जानते हैं कि ड्राई आइस का शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाती है, जो ठोस यानी सॉलिड से गैस में सीधा परिवर्तन है। ऐसे में इसे खाने के बाद पाचन तंत्र में बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल सकती है। इसके परिणाम स्वरूप सूजन और पेट में दर्द की समस्या हो सकती है। साथ ही अगर यह गैस खून में ऑक्सीजन की जगह ले ले तो इससे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे दम घुटने की समस्या पैदा हो सकती है। ड्राई आइस के सीधे संपर्क में आने से त्वचा और टिश्यू के जमने से निक्रोसिस या टिश्यू डैमेज की समस्या हो सकती है, जिसे फ्रॉस्ट बाइट कहा जाता है। अगर किसी ने गलती से ड्राई आइस खा लिया है तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। आगे क्या करना है, इसकी सलाह के लिए आपातकालीन सेवाओं से संपर्क करना जरूरी है। किसी भी तरह की असुविधा होने या कुछ खास लक्षण हो, जैसे कि सांस लेने में समस्या, पेट या सीने में दर्द या चक्कर आना आदि पर आप ध्यान दें। अन्य पॉइजनस चीज़ें खाने पर जहां उल्टी करने की सलाह दी जाती है, वहीं ड्राई आइस के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे खाने पर ज़बरदस्ती उल्टी करने की सलाह नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे फूड पाइप और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को नुकसान होने का खतरा बढ़ सकता है। अगर आपके आसपास किसी ने ड्राई आइस खा लिया है
तो जब तक मेडिकल हेल्प नहीं मिलती तब तक उन्हें शांत रखने की कोशिश करें। अगर पीड़ित को जलन या फ्रॉस्ट बाइट हो रहा है तो ज़्यादा नुकसान रोकने के लिए प्रभावित हिस्से को धीरे से गर्म करें और उन्हें फर्स्ट एड दें। आखिर क्यों होती है ये इतनी ज़्यादा खतरनाक? ड्राई आइस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। यह नॉर्मल बर्फ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है। इस वजह से इससे शरीर की कोशिकाएं मरने लगती है। ऐसे में इसे सीधे छूने के लिए मना किया जाता है। साथ ही कहा जाता है कि इसे एयर टाइट बॉक्स में नहीं रखना चाहिए। इसका इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। अगर आपको इस्तेमाल करना भी है तो आपको इसका इस्तेमाल खुले वातावरण में ही करना चाहिए। ड्राई आइस इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि अगर आप इसे खा लें तो इससे नर्व डैमेज हो जाता है, जिससे तेज सिर दर्द, चक्कर आना, सांस लेने में दिक्कत, पूरे शरीर में कपकपी, भ्रम और कानों में घंटियां बजने जैसी समस्या हो जाती है और खून की उल्टी होने लगती है। बता दें कि ड्राई आइस के संपर्क में आने से कभी-कभी मौत भी हो जाती है। अगर ड्राई आइस गलती से खा ली गई है तो तुरंत गर्म पानी से गरारा करें। ड्राई आइस के संपर्क में आने के बाद तुरंत उस जगह को हल्के गुनगुने पानी से धोना चाहिए। जो लोग ड्राई आइस के संपर्क में आए हैं उन्हें नॉर्मल पानी से अपनी आंखों को धोना चाहिए। तो आपने इस वीडियो में देखा कि ड्राई आइस को न सिर्फ खाने बल्कि छूने भर से हमारे शरीर में कितने डैमेजेस हो सकते हैं, कितनी सारी बीमारियां हो सकती हैं, कितनी तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो इसलिए हमेशा ड्राई आइस से दूरी बनाकर रखें, उसे कभी भी नंगे हाथों से छूने की कोशिश ना करें। उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुआ होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।